नमस्कार दोस्तों। हम बात करें रीट लेवल सेकंड की साइंस और मैथ की कट ऑफ के बारे में। अभी जो रीट का जो पेपर हुआ था 25 फरवरी को, उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो साइंस और मैथ के लिए देखिए, एक तो सबसे पहले फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, जो कुल उपस्थिति थी उस पर, फिर सेकंड पेपर का स्तर, थर्ड जैसे नकारात्मक अंकन का प्रभाव, और फिर कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव रहेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपने देखते हैं टोटल पोस्टें कितनी थी साइंस और मैथ में। साइंस और मैथ में टोटल पोस्टें थी 7,435। फिर अपने देखते हैं कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम में लगभग अपने फार्म जो भरे गए थे वो थे 2 लाख के लगभग। अब इनमें अपने मान सकते हैं कि लगभग 90% लोगों ने एग्ज़ाम दिया। कितने परसेंट, यानी उपस्थिति लगभग 90% रही है। और सेकंड जो फैक्टर है कि पेपर का जो स्तर था, तो उसको अपने न तो इजी मान सकते हैं और न हार्ड, यानी मीडियम लेवल का था। पेपर का जो स्तर था न तो आप इजी बोल सकते हो, न उसको ज़्यादा हार्ड बोल सकते हो, यानी मीडियम लेवल का पेपर था। और जिसमें जो मैथ और जो साइंस है, मैथ एंड साइंस, मैथ और साइंस का जो क्वेश्चन थे, मैथ और साइंस के, यानी मैथ और साइंस के लगभग जो क्वेश्चन थे वो अपने ये मान सकते हैं जो 50 क्वेश्चन के आसपास थे, 55 क्वेश्चन के आसपास, वो थोड़ा टफ थे। 50-60 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े टफ थे, यानी मैथ और साइंस का जो रेशियो था 30/30 का, वो अपने मान सकते हैं कि थोड़ा टफ था। और इनमें भी अपने ये देखते हैं कि जैसे बायो का पोर्शन था, तो बायो के जो क्वेश्चन थे वो भी इजी नहीं थे। और आप देखोगे जैसे केमिस्ट्री के ट्यूशन थे, तो केमिस्ट्री के ट्यूशन भी आप इजी नहीं मान सकते। केमिस्ट्री के ट्यूशन भी इतने इजी नहीं थे और बायो के भी इतने इजी नहीं थे कि आप जब तक डीप नहीं जाओ बायो वाले ट्यूशन नहीं हो पाते। जैसे एंटीजन वाला हो गया, और एक जैसे ऑर्गन जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चन थे तो कि वो इजी क्वेश्चन नहीं थे कि इजी वे में हो जाए। फिर सेकंड अपने देखें कि मैथ के क्वेश्चन भी इतने इजी नहीं थे। मैथ के ट्यूशन भी थोड़े हाई लेवल के थे, तो वो इजी वे में नहीं हो सकते। आप इजी वे में मैथ के केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही निकाल सकते हो, बाकी इतना नहीं था कि इजी वे में आप उनको निकाल पाते। और फिर जीके थी, तो जीके भी ये थी भाई, थोड़ी ठीक ठाक लेवल था जीके का, और जो करंट था वो भी ठीक ठाक लेवल था। साइकोलॉजी थी वो मीडियम लेवल की थी। तो अपन ये मान सकते हैं कि पेपर का स्तर था वो न तो इजी मान सकते हैं, नहीं पेपर के स्तर को अपनी ज़्यादा हार्ड मान सकते हैं, तो मीडियम लेवल मान सकते हैं। और फिर सबसे मेन क्या है कि जैसे पोस्टें तो कितनी है, 7,435 है टोटल। और एग्ज़ाम अपन ने पता है कि यानी 2 लाख, यानी 90% के आसपास दिया है 2 लाख में से। और फिर सेकंड फैक्टर ये रहता है कि पर कैंडिडेट अपने मान सकते हैं 24-25 कैंडिडेट थे एग्ज़ाम में पर सीट के लिए, यानी 24 या 25 कैंडिडेट मान सकते हैं पर सीट के लिए। अब जो 24 या 25 कैंडिडेट है, अपने को पता है कि उनमें से लगभग ये मान के चलो जो एक्चुअल तैयारी है वो 45 से 50% कैंडिडेट की थी। तो अपन मान सकते हैं कि ज़्यादातर जो कंपटीशन है वो यानी 15 के रेशियो में रहेगा, यानी 15:1, यानी एक सीट के लिए 15 के बीच में कंपटीशन मान सकते हैं। और ये जो कंपटीशन है, और फिर नकारात्मक अंकन भी है इसमें रेट में, यानी 1/3 नकारात्मक अंकन है, इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पे। फिर अपन ये बता सकते हैं कि हर तरफ से जैसे लोगों की OMR सीट वगैरह देखी है सभी की, और बाकी जैसे लोगों से डिस्कशन किया है, तो उस आधार पे एक कट ऑफ का अपने एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ जैसे अपने ये मान सकते हैं 93 क्वेश्चन के आसपास, यानी 93 क्वेश्चन के आसपास जनरल की कट ऑफ मान सकते हैं अपने कितनी, 93 क्वेश्चन के आसपास जनरल की कट ऑफ रहेगी। जनरल की कट ऑफ कितनी मान सकते हैं, 93 क्वेश्चन। बिकॉज इसका एक रीज़न है कि आपने मान लो टोटल क्वेश्चन कितने थे, 150। अब 150 में से आपने मान लो क्वेश्चन किए, अटैम्प्ट किए 120, मान लो 120 अटैम्प्ट किए, और 120 में से आपके मान लो 100 करेक्ट है। कितने करेक्ट है बेटा, 100 क्वेश्चन करेक्ट है, तो आपके 20 क्वेश्चन तो नेगेटिव हो गए। अब इनको 1/3 से करोगे तो आपका जो एवरेज रेशियो आ रहा है वो 90 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है। यानी हर कैंडिडेट के साथ यही हो रहा है कि उसका जो एवरेज रेशियो आ रहा है वो 90 से 95 क्वेश्चन के आसपास हो रहा है। तो ये जिसने भी ज़्यादा अटैम्प्ट किए, मान लो 120 के आसपास, तो नो डाउट उसके 15 से 20 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, तो वो रेशियो उनका वही आ रहा है 90, और 85-90 के आसपास उनका रेशियो आ रहा है। तो अपन मान सकते हैं जनरल के लिए एक बेस्ट कट ऑफ 93 क्वेश्चन के आसपास रहेगी ओवरऑल। फिर अपने बात करें ओबीसी की,
तो ओबीसी को अपने मान सकते हैं यानी 85 से 90 क्वेश्चन। ओबीसी की कट ऑफ कितने मान सकते हैं? 85 से 90 क्वेश्चन के आसपास, यानी ओबीसी में 85 से 90 क्वेश्चन के आसपास एक कट ऑफ मान सकते हैं अपने। फिर बात करें एससी की, एससी की कट ऑफ माने तो एससी की कट ऑफ मान सकते हैं अपने 83 क्वेश्चन के आसपास, 83 क्वेश्चन के आसपास। फिर बात करें एसटी की, तो एक एसटी की जो कट ऑफ है वो अपने मान सकते हैं यानी 76 क्वेश्चन के आसपास। एससी यानी एसटी की कितनी मान सकते हैं? 76 क्वेश्चन के आसपास अपने इसकी एसटी की कट ऑफ से मान सकते हैं एक ओवरऑल सही कट ऑफ। फिर अपने बात करें जैसे ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो अपने मान सकते हैं 85 क्वेश्चन के आसपास। कितने मान सकते हैं? 85 क्वेश्चन के आसपास, 85 क्वेश्चन के आसपास। ये ओवरऑल कट ऑफ है जो 150 क्वेश्चनों में से अपन ने निकाली है। और ये कट ऑफ यानी विभिन्न प्रकार के लोगों से, जैसे पोलिंग के थ्रू या और जैसे डिस्कशन के थ्रू और अन्य कट ऑफ के आधार पे ये एक कट ऑफ निकाली गई। बाकी जो कट ऑफ है वो तो जैसे आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा, जो अधीनस्थ बोर्ड आंसर की जारी करेगा उसके बाद ये एक एक्चुअल कट ऑफ निकाल पाएंगे। लेकिन एक लोगों से जैसे आपस में डिस्कशन हुआ है तो उस आधार पे एक आइडिया निकाल सकते हैं। और पेपर का जो स्तर है तो उस आधार पे अपने मान सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ 93 क्वेश्चन के आसपास रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ 85 से 90 क्वेश्चन के आसपास, और एससी की 83 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी की 76 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 85 के आसपास। ये एक ओवरऑल मान सकते हैं मेल के लिए। और फीमेल की मानो तो प्लस माइनस इसमें 2 या 3 कर लो। फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस यानी प्लस माइनस 2 या 3 क्वेश्चन इसमें फीमेल के लिए प्लस माइनस कर सकते हैं अपने। और अभी क्या है कि कट ऑफ पे विभिन्न प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं, तो इनसे यानी कट ऑफ पे ज़्यादा वो नहीं कि आपने पेपर कर दिया, पेपर अच्छा हुआ आपका, और ये मान के चलो अगर 90 क्वेश्चन आपके बिल्कुल काट पीट के बच रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप रेस में शामिल हो तो किसी प्रकार से यानी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रेस में बिल्कुल शामिल हो, क्योंकि 90% ये मान के चलिए आप कि लगभग आप 90 अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हैं तो लगभग आप 95% के आसपास आप रेस में शामिल हो। और ये जो आंकड़े हैं ये विभिन्न प्रकार जैसे अपने लोगों से डिस्कशन के आधार पर लिए गए हैं। और कट ऑफ के बारे में अभी कमेंट करके भी बताएं कि आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो उस आधार पे एक जनरल आइडिया भी लगेगा। और अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।